आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ ऐसे सिद्धांत जिसके बारे में जितना हम बात करें कम है, क्योंकि यही वो बातें हैं जो हमें बार बार सुननी ज़रूरी है और हमें बार बार याद दिला जीवन को परिवर्तित करती है। एक ख्रिस्ती जीवन को अगर हम एक वाक्य में डिफाइन करें, एक वाक्य में हमारे द क्रिश्चियन लाइफ को डिफाइन करें, तो उसका डेफिनेशन ऐसा होगा, बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इमेज ऑफ क्राइस्ट। एक क्रिस्ती जीवन का जो डेफिनेशन या उसका जो मकसद हम कह सकते हैं वो ये है कि ये जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में क्या होता है, हम आदम से यीशु मसीह में परिवर्तित होते हैं। राइट? इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण जो मैंने कई बार आपको दिया है, अगर आप निसर्ग नेचर में देखो तो आपको तितली, ये हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण प्रभु ने रखा है। तितली पता है ना क्या है? बटरफ्लाई, तितली बोलते हैं ना उसको हिंदी में, मराठी में क्या बोलते हैं उसको? फुलपाखरू। ओके, ये आता कहाँ से पता है? हाँ, कीड़ा रहता है, वो कीड़ा बहुत ही भद्दा दिखने वाला, बहुत ही अगली। राइट? ये उसकी ओरिजिनल क्या कहते हैं, उसकी इमेज होती है, और उस इमेज से वो कैसे बटरफ्लाई बनता है, ये अपने आप में एक अद्भुत प्रभु का चमत्कार है। और प्रभु ने ये चमत्कार, ये टेस्टिमनी नेचर में जानबूझ के रखी है, हमें दिखाने के लिए कि एक मसीह जीवन में क्या होता है, कैसे एक कीड़ा, उसका क्या स्वभाव होता है, बड़ा रिपल्सिव दिखने वाला, उसको देखते ही लोगों को लगता है यार झटक देते हम अगर हमारे आसपास आए तो। और डिस्ट्रक्टिव, उसका एक ही काम होता है, जिस पेड़ में उसको छोड़ दो वो पेड़ को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो सिर्फ क्या करते रहता है, खाते रहता है, सिर्फ अपने बारे में, अपना ही पेट भरना है। उसको कुछ पड़ा नहीं है, वो नेचर के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो खाते रहता है, खाते पत्तों को खराब कर दो, सबको खराब कर दो, क्योंकि वैसे हमारा स्वभाव है, जिससे अच्छा नहीं लगता साथ रहना, अपने बारे में ही सोचना। लेकिन उसमें से प्रभु कैसे उसको एक प्रोसेस में से लेके जाता है, बड़ा अमेजिंग प्रोसेस है वो, कैसे अपने ही जाल में वो फंसता है, और उसमें मरने के बाद जब वो जाल तोड़ा जाता है, उसमें से नया जीवन निकालता है। और यकीन नहीं होता कि इतनी बदसूरत और इतनी क्या कहते हैं, एक ऐसे प्राणी से जो इतना रिपल्सिव, जिसको देखने का मन नहीं करता, ऐसे प्राणी से इतनी सुंदर चीज कैसी आई। ये गवाही है एक ख्रिस्ती जीवन की। ये प्रभु की रचना का एक चमत्कार है, जो नेचर में हमें एक उदाहरण के तौर पे दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप में हमारे जीवन में होता है। इसी को क्रिश्चियन लाइफ या मसीह जीवन कहते हैं। इसी कहते हैं जिस यात्रा पर हम सब चल पड़े हैं। मैं चल बसे कहने वाला था, लेकिन ये भाषा का प्रॉब्लम होता है, कुछ थोड़ा मोटा गलती हो गया तो कुछ और ही। चल बसे पता है ना क्या होता है? चल बसे हम लोग, बट एक्चुअली होना चाहिए, हम वी आर डेड इन क्राइस्ट, हमें बताया गया है। चल बसे हम लोग, राइट? सो ये जर्नी बड़ी अद्भुत है, और इस जर्नी के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इस यात्रा के बारे में, द क्रिश्चियन जर्नी। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, 3 स्टेज में होता है। जैसे वो बटरफ्लाई के स्टेजेस होते हैं, पहले वो कीड़ा होता है, फिर उसको ककून में वो फंस जाता है, उसको ककून बनाकर अपने आप में छुप जाता है, और उसके बाद बटरफ्लाई बनता है। वैसे हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन के 3 स्टेज होते हैं। उस पहला स्टेज होता है अ रिन्यूड हार्ट, अ न्यू हार्ट, नया हृदय। उसका अगला स्टेज होता है न्यू माइंड, नया मन, नए विचार। फिर फाइनल स्टेज होता है न्यू इमेज। जब हृदय नया बन जाता है, विचारधारा या मन नया बनता है, उसके बाद इमेज, एक नई इमेज, एक नई प्रतिमा बनने लगती है। ये हमारे जर्नी का ये प्रोसेस है। याद रखना, हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक भी स्टेज सही नहीं है तो हम कभी भी उस इमेज में नहीं पहुंच सकते। प्रभु के अनुग्रह से अगर उसकी इच्छा हो तो इस स्टेज के, इस प्रोसेस के बारे में हम आज नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 या 3 सभाओं में बात करेंगे। आज मैं इसके सिर्फ पहले हिस्से पर बात करूंगा, जिसको आज हम कहेंगे अ न्यू हार्ट, एक नया हृदय, एक नया हृदय। ये हमारे नए जीवन का, ये हमारे मसीह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, अ न्यू हार्ट। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि मसीह जीवन जीना आसान नहीं है?
आप एक्सेप्ट करते हो उस बात को? कितने लोगों को लगता है बड़ा आसान है यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं, दुश्मनों से प्रेम करना कौन सी बड़ी बात है, तो मैं रोज करता हूँ, बचपन से करता हूँ। ऐसा है क्या कोई यहाँ पर? हाँ, एक गाल पर मारो तो दूसरा गाल, कौन सी बड़ी बात, 10 बार ऐसे रोज करता हूँ, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, हमेशा मैं पवित्रता में जीवन जीता हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए हमें ये पहली चीज माननी पड़ेगी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पूरा जीवन एक अलौकिक जीवन है। अलौकिक समझते हो? अवलौकिक जैसे भी उसको प्रोनाउंस करते हैं, हाँ? अलौकिक, अलौकिक मतलब सुपर नेचुरल। ये एक ऐसा जीवन है जो अपनी ताकत से नहीं होता। दुनिया के जितने भी मजहब है, सारे मजहब आपको सिखाएंगे कि आप अपनी ताकत कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। यज्ञ करो या क्या बोलते, तपस्या करो, ये सारे अपने एफर्ट्स होते हैं। क्रिश्चियनिटी, प्रभु का जो मैसेज है साफ है, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, इसलिए मैं आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये क्रिश्चियनिटी का मैसेज है, तुमसे नहीं होगा इसलिए मैं आया हूं, मुझ पे भरोसा रखो, मैं कहता हूं ऐसे चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही बद्धे दिखते हुए बदसूरत से कीड़े से ट्रांसफॉर्म करके तुम्हें एक सुंदर प्रतिमा में रूपांतर करूंगा तुम्हारा, आदम से लेके तुम्हें यीशु बनाऊंगा। यह हमारे जीवन की कहानी है। और इसीलिए आज हमें इस नए हृदय के बारे में चर्चा करनी जरूरी है। तो 3 स्टेज मैंने जो आपको बताया, एक नया हृदय, एक नया मन, और उसके बाद एक नई प्रतिमा, एक नया इमेज। ये न्यू हार्ट, इसके बारे में तो हमने कई सारे वचन भी पढ़े होंगे। कौन सा वचन याद आता है आपको? एजिकल 36, 11 अध्याय भी है, उसमें आएंगे हम लोग। बट जो नई वाचा का जो प्रॉमिस ही है, जब प्रभु अपने बच्चों को प्रॉमिस करता है, इजरायलियों को, कि कैसे आज तुम बहुत ही बुरी स्थिति में हो, एक दिन मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, और सिर्फ अपने देश में नहीं लाऊंगा, तुम्हें एक पूरे नए जीवन में लेकर आऊंगा। ये दिखाने के लिए आपको याद है प्रभु ने एजिकल को एक विजन दिया था। एजिकल 37 में आप घर पे पढ़ सकते हो। वो विजन याद है? कौन सा है वो विजन? ड्राई बोन्स। इसके ऊपर बहुत सारा, मैं समझता हूँ, प्रीचिंग सर्कस होता है, बहुत सारी चीजें होती है इसके ऊपर। लेकिन इसका मैसेज क्या? व्हाट इज द मैसेज ऑफ द ड्राई बोन्स? ड्राई बोन्स, प्रभु एजिकल को हड्डियां दिखाता है, सूखी हड्डियां, तितरी, बिखरी हुई, तितर बितर। और इन हड्डियों को प्रभु पूछता है एजिकल से, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? तो एजिकल मोस्ट रीजनेबल आंसर देता है, प्रभु आपको पता, मुझे नहीं पता। तो प्रभु कहता है देख क्या होगा। और उसके बाद प्रभु सारी हड्डियों को एकत्रित लाता है। उसको कैसे? एजिकल को कहता है इनसे भविष्यवाणी कर, प्रोफेसाई टू देम। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या होता है, सारी हड्डियां एक साथ आती है। इसके ऊपर किसी और दिन हम बात करेंगे, बड़ी सुंदर विजन है ये। हड्डियां एक साथ आती है, फिर उसके ऊपर मांस चढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर चमड़ा आता है, और उसके बाद अब जो बॉडी है तैयार होती है। लेकिन प्रभु कहता है इसमें जीवन अब तक नहीं आएगा। तो जीवन आने के लिए तू हवा से या आत्मा से बात कर, प्रोफेसाई टू द विंड। और विंड और आत्मा का एक ही शब्द है हिब्रू में, सो हम कह सकते हैं तो आत्मा से बात कर। और जब वो आत्मा से बात करता है, वहां पर एक तूफान जैसा माहौल होता है। वो जो आत्मा है, हवा जो है, उसके अंदर समा जाती है, और वो जो शरीर है जीवित होता है। प्रभु कैसा, इसी तरीके से मैं मेरे लोगों को जो आज तितर बितर हुए, उनको एक दिन वापस लाऊंगा, उनको एक जगह जमा करूंगा, और वो होने के बाद एक दिन मैं मेरी आत्मा उन पर उंडेलूंगा और तुम्हें एक नया व्यक्ति बनाऊंगा। इस पूरे प्रोसेस को कई साल लगे। बाय द वे, एजिकल जब था, ये लोग बैबिलोनियन कैप्टिविटी में थे, बंदवाई में थे, उनको वापस लाया गया, उस जगह में रखा गया, और फाइनली यीशु मसीह के बलिदान के बाद पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ? ये भविष्यवाणी पूरी हुई, जब आत्मा उसके लोगों पर आए। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये एक इसी प्रोसेस के पहले 37 के पहले 36 में प्रभु ये प्रॉमिस देता है। पढ़ते एजिकल 36 वर्स 26 को। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। यहां से शुरू करते और यहां आज रुकते हैं बस, क्योंकि ये इस न्यू क्रिएशन का एक नए सृष्टि का ये फर्स्ट स्टेप है,
जिसको समझना बहुत जरूरी है। जब मैं तुम्हें वापस लाऊंगा मेरे मेरे नए देश में, तुम्हें मेरे लोग बनाने के लिए, हर एक के साथ मैं एक व्यक्तित्व चमत्कार करने वाला हूं। दोस्तों, मसीही जीवन की शुरुआत होती है मसीह जन्म से, नए जन्म जिसको हम जानते हैं। और ये नया जीवन एक सुपर नेचुरल जीवन है, इसका जन्म भी एक सुपर नेचुरल जन्म है। यीशु मसीह का जन्म अलौकिक था, हमारा भी जन्म अलौकिक तरीके से होता है, एक चमत्कार है। सो न्यू हार्ट, ये न्यू हार्ट होता क्या है, आइए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते। लेट्स मेक दिस एन इंटरैक्टिव बाइबल स्टडी। आइए बाइबल स्टडी करते थोड़ी सी, राइट। एक हृदय, एक नया हृदय क्या होता है? कुछ चीजें सिंप्लीफाई, बहुत सिंपल होती है, उसको कॉम्प्लिकेट किया जाता है और फिर से हमें थोड़ा सा समझाने के लिए उसको वापस सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ आज करते। आइए, एक नया हृदय क्या होता है? न्यू नेचर, न्यू डिजायर, ओके। और हृदय, हृदय किस चीज को दर्शाता है? मोस्ट ऑफ अस जो हृदय बोलते हैं इसको ये बोलते हैं ना, ऐसा वाला शेप आता है, ये हमारे लिए हार्ट होता है। फिर थोड़े और साइंटिफिक लोग रहेंगे, उसके लिए थोड़ा करेक्ट रहेगा, वो तो पिक्चर आपको याद रहेगा, कहीं ना कहीं देखा होगा साइंस टेक्स्ट बुक में, डायग्राम में यहाँ से एक बाल निकल रहा है, वहां से एक बाल निकल रहा है, हाँ वैसे पाई, वो हार्ट है। ये सब हार्ट हम जानते हैं, नहीं? जब बाइबल हार्ट के बारे में बात करता है, उसके कई सारे कॉनोटेशंस होते हैं, या उसके कई सारे जिस मतलब उसके एप्लीकेशन, जहां जहां वो यूज किया जाता है, थोड़े थोड़े अलग तरीके से, लेकिन मोटा मोटा अगर सबसे जो कॉमन यूज है हार्ट का, हाँ मन, हाँ ये बहुत सारे एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आत्मिक चीजों के इतने सारे शब्द हैं ना, और इतने मतलब अगर आप इसके डिटेल में जाओ बड़े कंफ्यूज होंगे। इसके लिए मैं आज बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। हार्ट, आपका हृदय आपके जीवन का वो हिस्सा है जहां से आपके सबसे गहरी इच्छाएं उत्पन्न होती, और आपके सबसे गहरे अफेक्शंस, लगाव जहां से आते, जहां आपका लगाव होता है। इसीलिए प्रेम का जो सिंबल होता है वो हार्ट होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं, एक लेवल पर सब जानते हैं, बचपन से बहुत कॉमन चीज है, प्रेम कहां से आता है? हृदय से आता है। वो हिस्सा है आपके जीवन का जहां से आपके अफेक्शंस, आपके लगाव और आपके क्या इमोशंस, आपकी इच्छाएं आती है। इच्छाएं और भावनाएं, दोनों चीजें याद रखना। योर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर्स एंड योर स्ट्रॉन्गेस्ट अफेक्शंस। और परमेश्वर कहता है हमारे उसके साथ इस रिश्ते को बनाने के लिए जो शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो हमारे इस हृदय को बदलना। बाय नेचर, डिफॉल्ट हमारा जो सेटिंग है, जब हम पाप में गिरे, या आदम के बाद जब पाप दुनिया में आया, इंसान का बेसिक स्वभाव है दुनिया से प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना, और सारी उन बातों से प्रेम करना जो हमारे लिए हानिकारक है। परमेश्वर से प्रेम करना ये किसी भी इंसान का नेचुरल इंक्लिनेशन या उसके स्वाभाविक उसका चरित्र नहीं होता। कभी देखा है ऐसा बच्चा पैदा हुआ, बच्चे बड़े क्यूट होते तो समझ में नहीं आता, नहीं? थोड़े दिनों में उनका स्वभाव पता लगता है क्या? हाँ या ना? अगर नहीं यकीन होता तो अपने आप को देख लेना, और आपके बचपन के फोटो देख लेना, कितने क्यूट से लगते। कभी ना कभी आप भी बच्चे थे ना, हमको लगता यार कितने अच्छे थे हम, कितना क्यूट था मैं, आज देखो है? आज आपकी क्या हालत है। और उससे तो वही उसी बच्चे से आए ना आप। और इसीलिए स्वभाव सबका एक सा है, वो बड़े क्यूट होते हैं, अच्छे मतलब। और जब बच्चे कुछ गलती करते तो हंसी आती है, क्यूट बच्चे झूठ बोलते तो बड़ा हमें क्या लगता है, गोड बात ना, एकदम कौतुक लेकिन हम बड़े होके वही झूठ बोलते हैं, अभी लाफा मारने का मन करता है, या कुछ उल्टा सीधा कह देते। बच्चे बोले तो बड़े क्यूट, सिर्फ वो क्यूटनेस पे मत जाओ, जो स्वभाव अंदर का है हम सबका वही। बाय डिफॉल्ट हम क्या है, हम बड़े गए गुजरे लोग होते, पाप से भरे हुआ, हमारा स्वभाव ही वैसा। और हमारा मन या हमारी जो इच्छाएं हैं वो बाय नेचर इन चीजों की ओर आकर्षित होती है। इसीलिए बच्चे को बोलना नहीं पड़ता सच मत बोल, उसको क्या बोलना पड़ता है? झूठ मत बोल।
क्योंकि वो तो पहले से जानता है झूठ कैसे बोलना, उसको पहले से आता है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना वो जानता है, अपनी बात कैसे मनवा के लेना वो जानता है, वो सारे जानते हैं। सो यही बात हमें सबसे पहला परमेश्वर कहता है, तू मेरे साथ जब चलने की कोशिश करेगा, सबसे पहला परिवर्तन जो होना चाहिए वो आपका मन। तो आपका मन मतलब आपकी इच्छाएं, आपकी इच्छाएं और आपकी लगाव। और यहां पर सबसे पहला चमत्कार होता है। देखो, हमें 2 या 3 चीजें समझनी जरूरी है। एजिकल 11 जो भाई ने बताया, एजिकल 11 और 19 वचन में इसी नए मन का एक कैरेक्टरिस्टिक, इसका एक क्या बोलते हैं उसको, गुण बताया गया है। आइए पढ़ते हैं एजिकल 11 और 19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं उन्हें एक मन दूंगा, राइट, एक मन। अब ये जो शब्द एक, एकाद बहुत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक और अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन एनआईवी करता है, और आई थिंक अनडिवाइडेड हार्ट उसको लिखा गया है, आई विल गिव देम एन अनडिवाइडेड हार्ट। मैं उनको एक ऐसा मन दूंगा जो एक ही दिशा, दो तरफा नहीं होगा, उसका लगाव एक दिशा में होगा। एक डिवाइडेड हार्ट बड़ी खराब चीज होती है। डिवाइडेड हार्ट पता है ना क्या होता है? डिवाइडेड मतलब दो भाग किया गया, दो मन का व्यक्ति। एलिया ने इजरायली लोगों को क्या संदेश दिया? कब तक तुम दो विचारों में लटकते रहोगे? अपना मन बना लो, कौन सच्चा परमेश्वर है? लेकिन ये मन बनाना एक बात होता है, लेकिन मन लगना किसी बात पर अनडिवाइडेड तरीके से एक और बात होती है। ज्यादातर जो अविश्वासी लोग होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि परमेश्वर से नफरत करने वाले डायरेक्टली। उनको बस परमेश्वर भी चाहिए और दुनिया भी चाहिए, उनको दोनों चीजें चाहिए। वो कभी ये नहीं कहेंगे, आप कितने भी अविश्वासियों के पास जाओ, उनको कहो तुम्हें प्रभु से प्रेम है, वो कहेंगे जरूर प्रेम है। तो प्रभु कहता है तुम्हें ये पाप छोड़ने पड़ेंगे। नहीं, मुझे वो भी करना है, मुझे दोनों चाहिए। और ये हर मनुष्य की स्थिति होती है, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर के अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते, राइट। जब बीमार हो गए तो कौन हेल्प करेगा? हा? जब संकट में हो तो कौन बचाएगा? नरक से कौन बचाएगा? ये सारे फायदे चाहिए अपने को, लेकिन दुनिया की जो पाप का आकर्षण है वो भी चाहिए। और बाइबल कहती है असंभव, असंभव। ये इस प्रकार का जीवन एक वहम है। हमें योहान कहता है, पहला योहान उसका 2 अध्याय और 15 वचन, पहला योहान उसका 2 अध्याय 15 वचन क्या कहता है? तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इस वाक्य पर थोड़ा कंसंट्रेट करना, सेकंड हाफ का। जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं हो सकता। इसको इंग्लिश में कहते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। जैसे अंधकार और प्रकाश, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है। वैसे एक इंसान के हृदय में ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। जो इन दुनिया से प्रेम करता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। इसको कहते हैं एक डिवाइडेड हार्ट। अगर ऐसा किसी ने कोशिश करी, कोशिश एक वहम होता है, एक्चुअली वो एक ही से प्रेम करता है। इसीलिए प्रभु ने भी एक बार जब लोगों से पैसों के विषय बात की, क्या कहा? एक व्यक्ति 2 धनियों की, मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता। सेवा एक बहुत मॉडर्न वर्ड है, लेकिन असली वर्ड क्या है? गुलामी। आप 2 स्वामियों की गुलामी नहीं कर सकते। आप एक से प्रेम करोगे, दूसरे से नफरत करोगे। एक को प्रेफर करोगे, दूसरे को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभु ने पहला प्रॉमिस दिया कि मैं जब मेरे बच्चों को इस नई वाचा को बनाऊंगा, मैं उन्हें कैसा हृदय दूंगा? अनडिवाइडेड हार्ट। इस अनडिवाइडेड हृदय के, इस हृदय का जो परिवर्तन होता है, इसके 2 भाग होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स टू इट। पहला हिस्सा वो है जब इस हृदय से दुनिया का प्रेम निकाला जाता है,
और दूसरा हिस्सा है इसी को परमेश्वर के प्रेम से बदला जाता है। मुझे आपसे यहां पर रुककर एक सवाल पूछना है, हम सबसे अपने आप से यह सवाल पूछना है, क्रिश्चियनिटी मसीह जीवन एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज है, बदलाव है। आज आप अपने आप से यह सवाल पूछ लेना, और मैं अक्सर मेरे अपने आप से पूछता हूं, जिस समय से आप मसीह में आए हो, या जिस समय आप मसीह को पहचानते हो, या जिस समय से आप कहते हो कि मैं विश्वासी बना, बपतिस्मा लिया, जो भी आप कोई वर्ड यूज करने, अपने आप से ये पूछना, जिस समय से मैं मसीह में आया हूं उस समय से आज तक मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है, व्हाट हैज चेंज्ड। थोड़ा इसके बारे में सोच लेना, जरूरी सवाल है, क्या बदला है। अगर कुछ नहीं बदला है दोस्तों, आज हमारे लिए ये एक मौका, एक चिंता की बात है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रोत्साहन की भी बात है, क्योंकि ये वो समय है जब प्रभु हमसे बातें करता है। कितने लोगों को लगता है कि ये एक सीरियस विषय है, साल्वेशन जो है, उद्धार जो है, ये गंभीर विषय, कितने लोग इससे एक्सेप्ट करते हैं। कितने लोगों के लिए आज जो यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित तौर से जानना है कि जिस दिन मेरा बुलावा आएगा मैं सही साइड पे रहना चाहिए। कितने लोगों को लगता है ऐसा, और उम्मीद करता हूं इसीलिए आप यहां पर आए हो, बराबर है, इसीलिए आप यहां पर बैठे हो, ये आपके लिए सबसे पहली और अच्छी बात है। तो क्यों ना इस बात को दृढ़ कर ले। बाइबल कहता है अपने उद्धार को क्या करो, श्योर कर लो। मेक योर इलेक्शन एंड कॉलिंग श्योर, मतलब खातरी करके ले लो, क्योंकि हमारे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। हम दवाई लेते हैं, कितनी लोग दवाई लेने के टाइम पे एक्सपायरी डेट देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? नहीं कि तो अभी से एटलीस्ट वो करो, आत्मा में कहां पहुंचोगे उसके पहले शरीर का क्या होगा एटलीस्ट चेक कर लेना। कितने लोग जब प्रोडक्ट्स खरीदते, खाने पीने का एक्सपायरी डेट देखते, उसके ऊपर देखते ना, चिंता होती है ना, सही ले रहा हूं कि नहीं, एटलीस्ट कुछ गलत ना ले लो। क्योंकि इन चीजों में हम काफी सावधान रहते हैं। जहां पे हम खाने के लिए जाते हैं, हाइजीनिक है कि नहीं भाई, कोई बीमारी ना हो जाए, करना जरूरी, अच्छी बात है। उससे कितना ज्यादा जरूरी है कि हमारी आत्मा के बारे में कुछ सोचें, या बस जीते जा रहे हैं और लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जिस दिन जो होगा देखा जाएगा। आपको ये जो एटीट्यूड होता है ना, जो होगा देखा जाएगा, जब वो तकलीफ सामने आती है वही पहले लोग होते चिल्लाने वाले, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन जब तकलीफ नहीं होती क्या बोलते, जो होगा देखा जाएगा। एक डॉक्टर ने एक दिन कहा, मुझसे बात कर रहा था, उसने कहा ऑलवेज रिस्पेक्ट पेन, दर्द को क्या करो, रिस्पेक्ट दो, क्योंकि जब दर्द आता है ना, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। सो रिस्पेक्ट पेन, उसको रिस्पेक्ट करो। इसी प्रकार से जीवन के इन इन समयों को रिस्पेक्ट करो। आज हमारे पास मौका है, पता नहीं कितने और होंगे, आज मौका है, पता नहीं और कितने मिलेंगे, और कितना समय किसके पास है, कोई नहीं जानता। लोग इस बड़े अपेक्षा में बैठे हुए, एक दिन प्रभु आएगा और उस दिन हम तैयार होंगे, लोग प्रभु बादलों पर आएगा, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ये सब बातें छोड़ दो। आज तुमसे तुम्हारा प्राण मांगा जाएगा तो क्या हो, इज नो गारंटी। तो आज इस बात को श्योर करके इसके बारे में सोचो। तो सवाल पहला जो हमें पूछना है वो ये कि जिस दिन से मैं मसीह में आया हूं, आई हूं, उस दिन से आज मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है। क्या आप निश्चित तौर से कह सकते हो आपका हृदय नया बन चुका है, आपकी इच्छाएं नई बन चुकी है? डू यू हैव न्यू डिजायर्स? याकूब 4:4 हमें कहता है, इसी लाइन पर है, याकूब 4:4 क्या कहता है? याकूब का 4 अध्याय 4 वचन। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखो, के साथ हम, जॉन कहता है जिसके अंदर दुनिया का प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जेम्स उसको और ज्यादा एक्सप्लिसिटली, बहुत साफ तरीके से सामने रखता है। वो कहता है चलो प्रेम नहीं है ये एक बात है, लेकिन आपको पता है जो दुनिया से प्रेम करता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। अगर कोई दुनिया की चीजों से प्रेम करता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना आया,
कई सालों से मैं कैथोलिक घर में पैदा हुआ, लेकिन एट अ वेरी यंग एज, काफी मैं जवान था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन होगा शायद जेडू इतना होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा, तब मुझे बाइबल को इंट्रोड्यूस किया गया। और जब बाइबल को इंट्रोड्यूस किया गया, मैं घर पे कुछ ब्रदर्स आते थे सिखाने के लिए, और वो जब बैठते थे ना, मैं बैठता जरूर था, लेकिन मन बिल्कुल नहीं करता था। मन बिल्कुल नहीं करता था, ऐसा लगता था ये सजा कब खत्म होगी मेरी। फिर जैसे वो बात करते थे डर भी लगता था, क्योंकि ऐसे वचन वो बोलते थे हमको भी, हैं? यही सारे, और बाइबल के वचन तो है ही, परमेश्वर के वचन तो जब जो भी पढ़ा जाता है, सिखाने वाला जैसे भी हो, जब बाइबल से पढ़ते थे डर भी लगता था, और उतने समय के लिए डर लगता था, थोड़े धार्मिक होते थे, और उसके बाद चले जाने के बाद फिर से अपनी कहानी शुरू, क्योंकि लगा भी इतना था ना इन चीजों से। ऐसे करते करते काफी सालों तक मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं था, कई सालों तक इसी प्रकार से मैं जीता था। जब मुश्किलें आई, मैं रोकर प्रार्थना करता था। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल होती थी एग्जाम, वही। मैं जानता हूं आप लोगों के अंदर क्या होता है। और एग्जाम के बाद जैसे एग्जाम छुट्टी, प्रॉमिस बड़े बड़े करता था प्रभु को, नहीं क्या प्रभु, जब तू मुझे पास करवा ले, प्लीज मेरी नाक मत कटा ले, ये करा ले वो, मैं तेरे लिए रोज बाइबल पढ़ूंगा, ये करूंगा। और हमारी इस नादानी को भी प्रभु अनुग्रह करता है, ऐसे बेवकूफियों को भी वो सुन लेता है, प्रार्थना सुनकर आंसर दे देता है। और जैसे एग्जाम खत्म हुई 2 दिन के बाद मन परिवर्तन हो जाता है, फिर ऐसे लगता है प्रभु, ऐसे ऐसे प्रिटेंड करता था कि इसे कुछ हुआ ही नहीं, कभी लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, सारे टेम्पटेशंस आ गए, वापस उसी पाप में, वही चीजें दोस्तों के साथ, भूल गए बाइबल पढ़ना, ये करना, राइट, बैक टू स्क्वायर वन। फिर नेक्स्ट प्रेयर रिवाइवल होता था नहीं, रिजल्ट के पहले। प्रभु मुझे बहुत क्षमा कर, बहुत बड़ा पापी हूँ मैंने इतने सारे चीजें किए, प्रॉमिस किया था, आप सब याद है, लेकिन मैंने फुलफिल नहीं किया, प्लीज प्लीज प्लीज। और फिर रिजल्ट थोड़े अच्छे आ गए, थैंक यू लॉर्ड, थोड़े भेंट भी चढ़ाता था ना, क्या अर्पण किए, एंड देन दैट्स इट। और ये ढोंग जो होता था मेरा, ऐसा लगता था ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा, ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं थी करने के लिए, और मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था कि हमें आगे क्या करना है। बस यही बताया जाता था कि तुम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानोगे तो आशीषें मिलेगी, नहीं मानोगे तो श्राप मिलेगी, बस इतना ही जानता था। तो वही साइकिल में मैं फंसा हुआ था, किसी ने मुझे इस नए जीवन के बारे में कभी समझाने हैं, और इसीलिए मेरा बोझ है कि आज हर विश्वासी इस बात को समझे। जरूरी नहीं सबको एक कठोर प्रोसेस से जाना, मैं गया, एक टाइम आया जब इतना मैं खेल चुका था इन चीजों के साथ, आई वाज स्टिल वेरी यंग। फिर मेरे जीवन में बहुत बड़ी आफत, आप सब जानते हो, जब स्ट्राइक हुई, राइट। और एक दिन मैं परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना कर रहा था, मैंने कुछ ऐसी प्रार्थना की, मैंने बहुत रोक कर पूरे मन से ये बात परमेश्वर से की, प्रभु आज तक मैं बहुत बस आपके साथ ढोंग करता था, आपके साथ ढोंग करता था, मैं जानता था मैं क्या कर रहा हूं। और उस समय मेरे जीवन में एक ऐसी स्थिति थी कि मुझे ये भी पता नहीं मैं जीऊंगा या उसके बाद मरूंगा, एटलीस्ट मेरे मन में। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अगर हो सके, मेरे आपसे ये प्रार्थना नहीं कि आप मुझे चंगा करो, मेरी प्रार्थना नहीं कि आप मुझे और कुछ आशीषें दो, मुझे एक ही मेरी प्रार्थना है, प्रभु आप मुझे प्लीज स्वीकार करो और मेरे मन को बदल दो। मुझे ऐसा बदल दो कि मुझे ऐसे दो दुनिया में पैर रखकर दो दुनियाओं के बीच नहीं जीना अभी। और ये प्रार्थना मेरे दिल से निकली थी, क्योंकि मैं बहुत टूटा हुआ था। और उस दिन दोस्तों, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं, मुझे परमेश्वर का पहला अनुभव हुआ। मैं आज जानता हूं उस समय परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ उस कमरे में थी, और उस दिन के साथ मेरे जीवन में बहुत बड़ी बदलाव हुई। मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरे दिन से मैं अपोस्टल पॉल बन गया, लेकिन एक बात मेरे अंदर जरूर घड़ी, जिसको मैं आज निश्चित तौर से कह सकता, उसने मेरा हृदय बदल दिया। कैसे पता मुझे? सबसे पहली बात, मुझे उन सारी चीजों से घृणा होने लग गई, या एटलीस्ट एक एक क्या कहता है, मुझे उन चीजों से मैं डिस्टेंस
अपने आप को मेंटेन करने लगा, उन चीजों से बुरा मुझे लगने लगा जिससे मैं बहुत प्रेम करता था। आई जस्ट डिडंट लाइक। और दूसरी चीज, मेरे अंदर एक अजीब सा प्रेम उत्पन्न होने लग गया परमेश्वर के लिए। आई मीन, अगर उसके पहले आप कोई मुझे ये कहता कि मीटिंग में आओ, अनलेस कोई आफत हो मैं नहीं जाता था, कोई रिक्वायरमेंट हो, अनलेस कोई जरूरत ना, एग्जाम नजदीक हो या कुछ और बीमार ना हो, तो मैं नहीं जाता था। अनलेस कोई डर नहीं लगा तो मैं नहीं जाता था। लेकिन अब ऐसा लगता था कि मुझे कहाँ, जैसे दाऊद का या असाफ का गीत है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को ढूंढती है, वैसे मैं परमेश्वर को ढूंढने लगा और उन चीजों से नफरत करने लगा, या उन चीजों से मुझे बड़ी दिक्कत होने लगी जिससे मैं पहले उनके बिना नहीं जी पाता था। आई कैन श्योरली टेल यू, ये मेरा अनुभव था एक नए हृदय को प्राप्त करने का। अब सबके जीवन में ये इसी प्रकार से इतने ही ड्रामेटिकली एक ही समय होना जरूरी नहीं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से अलग अलग तरीके से प्रेम बर्ताव करता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ये एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे होता है। उनको पता नहीं लगता कि कैसे दुनिया के पीछे चीजें पीछे छूट गई और मैं एक नया इंसान बन चुका हूं। ये प्रोसेस स्लो होता है, विच एवर वे, कैसा भी हो, ये होना जरूरी है। ये हमारे जीवन का पहला कदम है, इसको नया जीवन कहते हैं। बहुत बड़ी और जरूरी बात है दोस्तों। आइए आप अपने आप से पूछ लेते हैं कि क्या आज मेरा हृदय नया बन चुका है? क्या डू आई हैव अ न्यू हार्ट? इस हृदय में दुनिया का प्रेम नहीं होगा, इस हृदय में दुनिया की बातों का लगाव नहीं होगा। यू विल नॉट लव देम। देखो, मैं कई बार ये समझा चुका, आगे भी समझाऊंगा। किसी चीज में कुछ समय के लिए आकर्षित होना शरीर में होकर यह अलग बात होता है, लेकिन किसी चीज से प्रेम करना एक अलग बात होती है। मैं एक ऐसे सिचुएशन में आ चुका था कि मुझे घंटों घंटे टीवी के सामने बैठना अच्छा लगता था, क्योंकि वही मेरा एक सपोर्ट सिस्टम बन चुका था। मैं इतने आइसोलेटेड हो चुका था लोगों के साथ कि मुझे इसमें से बाहर निकलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि ये मेरा जीवन है, मैं टीवी देखते देखते या कोई पिक्चर देखते देखते मर जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में था, एक ऐसी स्थिति में आ चुका था जब लोगों से मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता था। उस दिन के बाद दोस्तों पता नहीं क्या हुआ, मुझे इन चीज़ों से बड़ी नफरत होने लगी, या एटलीस्ट मैं कहूँगा मुझे बिल्कुल मन नहीं करता था। आपके फेवरेट फूड्स आप जानते होंगे ना, आपके सबसे अच्छे फूड्स है और सबसे क्या बोलते हैं वर्स्ट, मतलब जिसको आप खा नहीं सकते। मेरा है करेला, जिसको मैं खा नहीं सकता चाहे कितना भी भूखा हो। राइट, करेला जो है ना गले से नहीं उतरेगा मेरा। राइट, तो हम जानते हैं हमारा फेवरेट फूड, बोलना नहीं पड़ता, खाओ, घपा घप खा लेते हैं। और जो जो चीज नहीं चाहिए ना, वो कितनी भी भूख हो नहीं होती। यही कुछ होता है। जब पहले ऐसा था कि ऐसी चीजों में इतना मन लगता था कि कभी दिन रात कभी भी बोलो इन चीजों में मैं तैयार रहता था, लेकिन अब गले के नीचे नहीं उतर रही है, पता नहीं क्यों। कई बार मुझे सवाल पूछा जाता है कि पिक्चर देखना ठीक है क्या? नहीं, इस सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। राइट, जो ये सवाल पूछता है, पता है उनकी मेंटालिटी वो है जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस की होती है कि डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट है हमारे पास। राइट, स्वर्ग जाना है तो ये डूज है, ये डोंट्स है। तो उसको ये अच्छा नहीं लगता, उसको ये ऐसा लगता है प्रभु स्वर्ग जाने के लिए पिक्चर छोड़ना पड़ेगा, क्या करूं, बड़ी मुश्किल बात है प्रभु यार, स्वर्ग जाने के लिए शराब भी छोड़नी पड़ी, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो इस डूज एंड डोंट्स के चक्कर में उसको लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो नरक जाऊंगा, नहीं करूंगा। दोस्तों सवाल ये आपका फाउंडेशन ही गलत है। सवाल ये है कि क्या आपको नया हृदय मिला? अगर नया हृदय मिला है तो ऐसी चीजों के लिए उस हृदय में जगह ही नहीं होगी। ये चीजें आपको बड़ी रिपल्सिव लगने लगेगी कि मैं इस पर समय क्यों बिताऊं, कि इसमें मैं क्यों, जैसे कि जो चीजें मेरे लिए हानिकारक है, जो चीजें मुझे परमेश्वर का दुश्मन बनाती है, उसके आसपास भी मैं नहीं रहूंगा। डू गेट द डिफरेंस? आपको बात समझ में आ रही? जब हृदय नया होता है ना, आपको डूज एंड डोंट्स की लिस्ट चाहिए होती है।
तो ये सवाल अपने आप से पूछना है कि जब से मैं मसीह में आया हूं मेरे अंदर क्या बदला है। अगर आज भी मुझे इन चीजों में बड़ा आनंद महसूस होता है, आई एम ड्रॉन टू देम, तो वन ऑफ टू ऑप्शंस है हमारे पास, पॉसिबिलिटीज है। एक, शायद मेरा हृदय कभी नया बना नहीं, या दूसरा, मेरा हृदय एक समय नया था, आज कठोर होते जा रहा है और पीछे उसी दिशा में मैं जा रहा हूं। यह भी संभव है और इसीलिए हमें सावधान रहना है। बाइबल इससे हमें बहुत जगह वार्न करती है। जब एक हृदय नया होता है दोस्तों, उसी 1 जॉन 2:15 में, आइए पढ़ते हैं। हमने 2:15 पढ़ा था ना, जिसके अंदर हृदय में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, दुनिया का प्रेम है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। एक बार वो वचन फिर से पढ़ लेना। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगला वचन भी पढ़िए, 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। देखो, जो संसार में है उसको जॉन अभी डिफाइन भी करता है। ये तीन चीजें हैं जो संसार में है। बेसिकली आप जितने भी पाप ले लो, ये तीन कैटेगरीज में फिट होते हैं: लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। इसमें हमारा पूरा मन हमेशा लगा रहता है। लस्ट ऑफ द फ्लैश वो शरीर की सारी अभिलाषा है जिसके लिए हम उत्सुक रहते हैं, यहाँ ये हमें प्लेजर्स देते हैं। लस्ट ऑफ द आइज जो है वो हमें, वो दैट्स ग्रीड। मैंने एक बार समझाया था कि कैसे एक बुरी आंख मतलब क्या होता है। अगर तुम्हारी आंख ही बुरी हो तो तुम्हारा पूरा शरीर बुरा हो गया। याद है यीशु मसीह ने कहा था, उसके बारे में मैंने आपको सिखाया था। बुरी आंख मतलब ग्रीड, लालच। और तीसरी चीज है घमंड। अब कोई भी पाप ले लो, ये तीन चीजों में आती है। इंसान का जो नेचुरल स्वभाव होता है ना, इन्हीं तीन चीजों में जकड़ा हुआ रहता है। सो जब हम हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होता, हमारे हृदय की इच्छाएं क्या होती है? हमारे हृदय की इच्छाएं होती है हमारी वासनाओं को कैसे पूरा करना। ये हमारे सबसे बड़ी डिजायर्स, प्रायोरिटीज बनती है कि हमारी वाहवाही कैसे हो, राइट? हमारा घमंड, ईगो, उसको कैसे इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात, कैसे जो ग्रीड होता है, ये सारी चीजें हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई रहती है। सो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। जिस दिन मैंने परमेश्वर के इस अनुग्रह को एक्सपीरियंस किया, इट्स टोटल ग्रेस। ये ग्रेस हम सबके लिए है और ये सबके जीवन में होना चाहिए। दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रमाण है कि हम मसीह में आए हैं, हमारा नया जन्म हुआ है। उस दिन के बाद मुझे इस चीज की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। मैं जहां घंटों घंटे बैठकर जिन चीजों को एंजॉय करता था, उससे अब मुझे नफरत होने लगे, मैं उनसे धिक्कारने लगा। जो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, आपको पता है मेरे लिए फिजिकल लुक्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। यकीन नहीं होगा आप लोग, वैसे आज भी काफी हैंडसम लगता हूं ऐसे में। देखो, आपके हंसी से मालूम पड़ता है कि रियलिटी क्या है। और एक समय था मुझे बड़ा इसके ऊपर जोर देना कि मैं अच्छा दिखूं या दुनिया की नजरों में अच्छा होना है। उस दिन के बाद इसकी इच्छा बिल्कुल मर गई। हमें अपने आप से पूछना, क्या आज हमारे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है? क्या ये हमारा हृदय का बड़ा हिस्सा? यू नो जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस, क्या ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? आपको इन चीजों में बड़ा आनंद महसूस होता है? मैं कितना वेल बिल्ट हूं, लंबा हूं, गोरा हूं। बच्चों को, इनफैक्ट मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर है, हमारी प्रार्थना दाऊद जैसे होनी चाहिए। मैं बताऊंगा उसने क्या प्रार्थना की। हमें प्रार्थना करनी, प्रभु मेरे हृदय को बदल, लेकिन उसके साथ साथ हमें इन चीजों को थोड़ा सा याद भी रखना जरूरी है कि ये सारी चीजें एक दिन तुम्हारी नाश का कारण बनेगा। कभी ऐसा मत सोचना कि आप बहुत अच्छे दिखते हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो या आप बहुत होशियार हो तो आप बहुत सक्सेसफुल होगे। नहीं, ये सारी चीजें आपको नाश कर देगी। सिर्फ वो चीजें आपको बचाती है जो प्रभु में आपको मिलती है। जो चीजें जो आपको आशीषित, सही में आशीषित करती है, वो आपको मसीह में मिलेगा। तो इन चीजों के पीछे कभी मत दौड़ना। कभी अगर आपको लगता है कि मैं सुंदर दिखूं, उसके लिए मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे अपने आप को सजाना है, इन व्यर्थ चीजों में अपना समय मत बर्बाद करो।
परमेश्वर से प्रार्थना करो, मुझे एक नया हृदय दो। तो मेरा मन इन सब चीजों पर लगता है। मुझे पैसों के विषय मेरी सोच बदल गई। पहले मुझे लगता था कि मैं बड़ा आदमी बनूं, बहुत इस दुनिया में बहुत दौलत कमा लूं, बहुत ये करूं वो करूं। देखो, बार बार हम इस विषय पर बात करते हैं और जरूरी है। पैसे कमाना, दौलत कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्हीं चीजों पर मन लगाना या ये आपके जीवन का प्रेम बन जाना एक दूसरी कहानी है। जब आप इनसे प्रेम करने लगते हो, कितने लोगों को मैंने कहा, आपके पास पैसे आते हैं, अगर पैसे आए और आपके परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है, आपको संभालना है, ये सारी जिम्मेदारियों के लिए हमें काम करना है, हमें पैसे कमाने हैं। जब तक आप ये कर रहे हो, इट्स गुड थिंग। हमें बूढ़े माँ बाप को संभालना है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जिस समय उन पैसों से ही हम प्रेम करने लगते, कुछ इंडिकेशंस मैंने बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बताया थे। कितने लोग हमारे अपने बैंक बैलेंस बार बार चेक करते हैं, इतना अच्छा लग रहा है, इट्स गुड गुड, ये अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टीज देखते रहते हैं। क्यों? पता है, ये सारी चीजें अपने आप में गलत नहीं है। जैसे मैंने कहा, एवरीथिंग हैज अ पर्पस, उस सब के पीछे उद्देश्य जरूरी होता है। लेकिन आपका उद्देश्य अगर गलत होगा, अगर ये आपका प्रेम बन जाता है, तो वही चीज आपको नाश कर देगी। और एक अनकन्वर्टेड हृदय का यही नेचुरल सेटिंग होता है, वो इन्हीं चीजों से प्रेम करता है। और इसीलिए हमें बहुत संभाल के रहना है। क्यों संभाल के रहना है? क्योंकि पहले तो जांचना है कि ये अंदर है, ये बातें हमारे अंदर है या नहीं है। क्या इन चीजों से आज भी हम प्रेम करते हैं? दुनिया में रहना जरूरी है, दुनिया की चीजों को इस्तेमाल करना जरूरी है, दुनिया की चीजों से प्रेम करना एक और बात होती है। और अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रार्थना आज पहली होनी चाहिए, प्रभु मेरा हृदय बदल दे, चेंज माय हार्ट गॉड। सो इसके विषय हमें एक बहुत ही पर्सनल लेवल पर सोचना है। जब आप प्रार्थना के लिए बैठोगे, आज भी बैठोगे, जरा थोड़ा सा समय हम मनन करेंगे कि क्या सच में मेरा हृदय परिवर्तित हुआ है, क्या ये सारी बातें मेरे मन से निकल गई है। मैंने आपको स्पोर्ट्स का उदाहरण दिया था। आई वॉज अ डाई हार्ड स्पोर्ट्स फैन। स्पोर्ट्स मतलब ऑल सब, गोल्फ भी देखता था। जरा सोचो, इतनी वाहियात गेम, मतलब एक इंसान घंटों घंटे यहाँ से वहां बॉल एक होल में मार रहा है, फिर वहां से चल के जाता है, उसका पूरा जो स्टेप्स वगैरह सब देखता था मैं। इतना टाइम था मेरे पास ऐसे गेम्स में, मतलब इतना टाइम बिताता था। फिर सडनली डॉन ऑन मी, ऑफ कोर्स प्रभु में आने के बाद ये एहसास हुआ, यार मैं इतना समय इन चीजों पर बिता रहा हूं, समथिंग इज रॉन्ग। और उसके बाद मैंने आपको कहा, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि ये चीजें कम हो गई तो आपने मोक्ष पा लिए, तो एक और टीचिंग है, राइट। आपको बुद्धा ये सिखाएगा। बुद्धा क्या सिखाता है कि साल्वेशन कैसे मिलता है? हाँ, अपने आप को खाली करो। याद है, कोई चीज खाली नहीं रहती। वो कहता है खाली करो, खाली करने के बाद वो बोलता है इसकी इच्छा मरनी चाहिए, उसकी इच्छा मरनी चाहिए। गुड, हाफ, दैट्स हाफ द जॉब। इच्छा मरने के बाद भरा नहीं तो इंसान, उसकी और दयनीय स्थिति होती है। मतलब है ही क्या उसकी, उसका जिंदगी का मकसद क्या है? खाली आदमी है, राइट, एम्प्टीनेस। लेकिन प्रभु हमें ये नहीं कहता कि तुम अपने आप को खाली करो। प्रभु कहता है इन चीजों को खाली करो और अपने आप को मुझसे भर दो, तब तुम जीवन का अनुभव करोगे, द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो प्रभु क्या करता है, इन डिजायर्स को निकाल देता है और आपको अपने डिजायर से भरता है। ये इस नए हृदय का कंप्लीशन है, ये पूरा प्रोसेस है। अब मेरे अंदर एक और चीज होने लग गई कि मैं जिस बाइबल को बड़ा मेरे लिए जो बोझ हुआ करता था, उस बाइबल से प्रेम करने लग गया। जिन लोगों से मैं मिलने के लिए मुझे दिक्कत होती थी, कौन से लोग? मसीह लोग जो बाइबल सिखाते, ऐसे लोगों को मैं ढूंढने लग गया। जहां पर कुछ सिखाया जाता था बाइबल के बारे में, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो सही है गलत है इतना डिसर्न करो। जहां बाइबल सिखाया जाता था, मुझे जाने में बहुत इच्छा होती थी। मैं एक छोटी नौकरी करने लगा। वो नौकरी से मैं 7 बजे जब घर पे आता था, मेरा पहला एक इच्छा मेरी होती थी, इस बैग को रख के, एक आंटी आया करती थी, वो भी मैसेज बिलीवर थी, उसके घर हर 7 बजे मैं जाता था और वो बाइबल खोल के कुछ सिखाती थी। मैं बड़ा आनंद से
वो सुन के आता था। तो ये हमारे अंदर एक और सवाल होना चाहिए, आज प्रभु के लिए, प्रभु की बातों के लिए, प्रभु के विषय जो भी कनेक्ट चीजें है उसके लिए मेरे अंदर कितनी इच्छा, कितना प्रेम है। अगर नहीं है तो दोस्तों आज हमें प्रार्थना करनी है कि क्या मुझे एक नया हृदय दे। देखो, ये नया हृदय से प्रार्थना करने से हिचकिचाना मत, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि कई बार लगता है कि ये नया हृदय एक वन टाइम डील है, इट्स अ वन टाइम डील है। आपको ऐसा लगता है जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, एक निकाला दूसरा डाल दिया, अब हो गया काम खत्म, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये न्यू हार्ट एक कहावत है, इट्स अ मेटाफोर, बात करने का तरीका। न्यू हार्ट मतलब ये नई इच्छाएं है, एक नया जीवन है, नया प्रेम है। लेकिन यह हार्ट बार बार पुराना होता है, इट कैन गो बैक टू इट्स ओल्ड कंडीशन। आपको याद है एफिस करास की कलीसिया को प्रभु ने क्या कंप्लेन दी? तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। इनके हृदय के साथ क्या हुआ? ये ऐसा नहीं, ऐसे लोग नहीं थे जिनके अंदर नया हृदय नहीं, दे हैड अ न्यू हार्ट, इनके अंदर प्रभु का प्रेम था, लेकिन अब वो प्रेम खत्म हो रहा था। और प्रभु कहता है तुम्हारी कंडीशन इतनी खराब है, तुम्हारे कैंडल स्टिक को मैं क्या करने पर हूं? मैं निकाल दूंगा अगर ऐसे चला तो। सो इट्स अ सीरियस कंसर्न, हमें इसके बारे में सोचना है। तो ये प्रोसेस होता कैसे, एक ये चमत्कार है। और इसी बात के बारे में प्रभु ने मूसा के द्वारा समझाया था। पढ़ना है कहां पर? इन दी ओल्ड टेस्टमेंट। प्रभु जानता था कि ऐसा टाइम आएगा जहां पर लोगों को यह बात समझाना पड़ेगा। मूसा एक अमेजिंग प्रॉफिट था, उसने इसके बारे में कब बात की, आइए पढ़ते हैं। अनुवाद 30, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 30 एंड वर्स 6। 28 और 27-28 में मूसा ने सारे ब्लेसिंग्स और कर्सेस को प्रोनाउंस किया, उनको बता दिया। उसके बाद ये कहा, अगर तुम इस ब्लेसिंग्स को, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो ये ब्लेसिंग्स तुम्हारे अंदर आएगी, नहीं मानोगे तो कर्सेस आएंगे, श्राप आएंगे। और जब श्राप आएंगे मैं क्या करूंगा पता है? तुम्हें एक दूसरे देश में बंदवाई में भेज दूंगा, और उस देश में तुम्हारे साथ कुछ होगा। क्या होगा? तुम्हें सताएंगे, तुम्हारी टॉर्चर हो करेंगे, सारे ये श्राप तुम्हारे ऊपर आएगा, और वहां से अगर तुम कुछ करो। हाँ, देखो कितने पहले प्रभु ने ये बातें बताई थी। फिर वर्स 6 में देखो, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। परमेश्वर क्या करेगा? भाई देव, इसके पहले के वचन घर पे पढ़ो। अगर वहां से, उस देश में से तुम पश्चाताप करो और तुम्हारे मन में इस बात को याद दिलाओ कि मैंने क्या किया है, प्रभु मैं तुझसे दूर हो गया हूं, और पूरे मन से मेरे पास तुम फिरोगे, तब मैं तुम्हारे मन का क्या करूंगा? खतना करूंगा। आई विल सर्कमसाइज योर हार्ट एंड द हार्ट ऑफ योर डिसेंडेंट्स। क्या करने के लिए? तुम्हारे हृदय का खतना होने के बाद क्या होगा? तुम मुझसे प्रेम करने लगो। यही वो चमत्कार है दोस्तों जिसको हृदय की खतना कहते हैं। आपको पता है ये प्रॉमिस हमें रोमन्स 2:28 में न्यू कवेनेंट में दिया गया है। आज जितने भी मसीह में है उनके हृदय का खतना हो चुका है। पढ़िए रोमन्स 2:28 एंड 29। रोम करास 2:28। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। न कि लेख का, ऐसी की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आज खतना क्या है? आज शारीरिक खतना की कोई वैल्यू नहीं। आज जो खतना है वही खतना है जो पहले से प्रभु चाहता था। कौन सा खतना? हृदय की खतना। जो मूसा ने इजरायलियों से कहा वो हुआ दोस्तों। प्रभु जानता था यह होगा। इजरायलियों ने वही किया, परमेश्वर से दूर होते गए, उनका मन कभी प्रभु की ओर आकर्षित नहीं हुआ। फाइनली उनको बेबीलोन भेजा जाता है, और बेबीलोन में जब वो वहां पर है, प्रभु उनसे फिर से बातें करता है। और उन्हीं बातों में से एक बात यिर्मयाह 24 में वो लिखता है। पढ़िए यिर्मयाह 24 और 7। जो वचन उसने मूसा के द्वारा दिया था उसको यहाँ पर फिर से प्रभु दोहराता है। यिर्मयाह 24 और 7 वचन। यिर्मयाह 24:7। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर
मैं उन्हें ऐसा मन दूंगा कि वो मुझे जानेंगे। यीशु मसीह ने यूहान 17:3 में क्या कहा उस प्रार्थना में? अनंत जीवन क्या है? तुझे और यीशु मसीह को, उसके पुत्र को जानना, व्यक्तित्व रूप से जानना। मैं उन्हें ऐसा मन दूंगा जो वो मुझे जानेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे। इसी जरमाया को हमने, जब जरमाया न्यू कवनेंट के बारे में बात करता है, मैं उन्हें नया हृदय दूंगा और उस हृदय पर अपनी बातें लिखूंगा, 31 जरमाया में। और वही चीज हमें हिब्रू करास के 8वें अध्याय में रिपीट करके याद दिलाई जाती है। सो दोस्तों, नया हृदय क्या है? व्हाट इज द न्यू हार्ट? इट्स द सर्कमसाइज्ड हार्ट, आपका खतना किया हुआ हृदय। लेकिन ये हृदय करता क्या है? ये दुनिया से मुंह मोड़ता है, नफरत करने लगता है और परमेश्वर से प्रेम करने लगता है। ये हमारे उद्धार का पहला कदम है। मैं क्यों बता रहा हूं? या तो हमारे बीच यहाँ पर आज जितने भी बैठे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, दो प्रकार के लोग होंगे। एक, जिनका कभी ये अनुभव हुआ ही नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसे हमारे बीच होंगे कोई। अगर होंगे तो आज हमें भी वही प्रार्थना करनी है। और दूसरा, शायद वो जिनको प्रभु ने एक बार ये अनुग्रह दिया है, लेकिन आज उनके हृदय परमेश्वर से दूर हुए। या तीसरा, ऑफ कोर्स थर्ड कैटेगरी भी इट्स ऑब्वियस, राइट? एक और कैटेगरी होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं उसमें से हम अधिकतर हो। ये वो है जिनका सिर्फ हृदय नहीं, आज मन भी नया हो रहा है। इसके विषय हम आगे पढ़ेंगे। और जो यीशु मसीह की प्रतिमा में ढलते जा रहे हैं। अगर नहीं दोस्तों, तो आज हमें वो प्रार्थना करनी है जो दाऊद ने की। आपको पता है, दाऊद परमेश्वर के हृदय के जैसा, उसके मन के जैसा राजा था, ओल्ड टेस्टामेंट में रहने के बावजूद। लेकिन उसके भी जीवन में एक समय आया। आप अगर साम 119 पढ़ो, उस साम में आपको दिखेगा वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। परमेश्वर से प्रेम करना ये सिर्फ न्यू कवनेंट का प्रिविलेज नहीं, पुराने नियम में भी लोग प्रेम करते थे। यह अनुभव उनके लिए भी था, लेकिन फार एंड इन बिटवीन, मतलब थोड़े लोगों के लिए और दूर दूर समयों में। लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। वो इतना प्रेम करता, वो कहता, प्रभु साम 119 पढ़ो, इट्स अ लव लेटर। किसके विषय प्रेम कथा है ये? उसके वचनों के खातिर। प्रभु, मैं रात के मिडनाइट को उठता हूं और तेरे वचनों पर मनन करने लगता हूं। आई वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, और मैं आपके वचनों के बारे में सोचता हूं। प्रभु, मैं आपके वचनों से इतना प्रेम करता हूं। ऐसे कई सारे वाक्य लिखता है। और एक दिन उसका हृदय पता नहीं क्या हो गया, उसको कठोर होने लगता है। इतना कठोर होता है कि उसकी नजर अपने पड़ोसी की पत्नी पर पड़ती है। वो उसके वासना में फंस जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए झूठ बोलता है और उसको, उसके साथ व्यभिचार करता है। उसके व्यभिचार करने के बाद झूठ बोल के उसके पति की हत्या करा देता है। पता नहीं क्या कुछ उसने कर दिया। और उसके बाद शांत बैठता है, ये सोचते हुए कि यहां पर कोई नहीं जानता। अंटिल जब प्रभु उसके पास आता है अपने नबी को भेजकर, और उसके हृदय को एक्सपोज कर देता है। और तब उसने प्रार्थना की। साम 51 में पढ़िए, भजन संहिता 51:10 में क्या प्रार्थना करता है वो? हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर, हाँ पढ़िए। हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। प्रभु, मेरे अंदर एक शुद्ध मन, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। मेरे अंदर एक नया शुद्ध मन उत्पन्न कर और एक नई आत्मा उत्पन्न कर। इट्स अ प्रेयर, ये प्रार्थना। दोस्तों ये देखो, हर चमत्कार, मुझे बात बताना, हर चमत्कार कैसे होता है? हर चमत्कार कैसे होता है? मिरेकल्स जो बाइबल में हुए, हमारे लिए प्रॉमिस किए गए। हाउ डू मिरेकल्स टेक प्लेस? चमत्कार कैसे होते हैं? विश्वास से, और उसके पहले कुछ और होता है, अंगीकार। यस, बट एक और कदम जब यीशु मसीह ने तो किए, फेथ। All these are important ingredients, but very important is, before all of them is prayer. Prayer, right? हमें सारे वायदे दिए गए हैं, लेकिन कहा है कि मांगो तब मिलेगा। याद है, यीशु मसीह ने भी चमत्कार किए, लेकिन रात रात भर प्रार्थना करते थे। तो अगर तुम्हें ये चमत्कार चाहिए हमारे अपने जीवन में, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। उसको, दाऊद को पता चला, प्रभु आज मैं इतना खत्म हो चुका हूं। वो फिर से उसको याद है, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे अंदर एक नया हृदय दे। वो प्रार्थना करता है। वैसे साम 86 वर्स 11 में एक और प्रार्थना देखिए उसकी, भजन संहिता 86
86 को क्या बोलते हैं? 86, 86, 11 पढ़िए। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। इंग्लिश में पढ़िए, there's मार्ग, what does it say in English? Teach me your way, हाँ. O Lord. I will walk in your truth. Okay, it says teach me your way. I think there's another translation to it. Give me a united heart, I think it should be. उसके नीचे unite my heart. हाँ, that's the one, correct. पढ़िए। Unite my heart to hear your name. Unite my heart. मुझे एक undivided heart दे। हिंदी में आता है वो शब्द? कैसे लिखा हिंदी में? हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर, हाँ। कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। एक चित्त, that एक चित्त एक्चुअली है one heart or undivided heart. मुझे एक ऐसा हृदय दे जो सिर्फ तेरी ओर लगेगा, तब मैं तेरे नाम को का भय मानूंगा। समय हो चुका है, लेकिन इस विषय ये इतना जरूरी विषय है, इसके ऊपर मैं समझता हूं कि हमें एक बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बात करनी है। एंड आई वुड लव टू टॉक इंडिविजुअली। ये इस ऐसी बात है जहां पर हमें काउंसलिंग, प्रेयर की बहुत जरूरत है, पर्सनल लेवल पर। कितने लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की काउंसलिंग हो, कि ब्रदर मुझे इस एरिया में हेल्प चाहिए। आज प्रभु ये चीज हमें ऑफर करता है, और अगर आज इन चीजों के बारे में हम ना सोचे दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जहां पर हमें लगेगा कि क्यों मैंने मौके गवाए। क्या हमारे अंदर एक फाइनल टेस्ट आपको देता है? कैन वी रेसोनेट विद दिस थॉट? ये विचार जो आज मैं पढ़ूंगा आपके लिए पौलुस का, क्या हम इसके साथ सहमत हो सकते हैं जो पौलुस ने कहा? फिलिप करास 3, 7 और 8, आज का आखिरी वचन। फिलिप करास 3, 7 और 8। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। इन शॉर्ट पॉल कह रहा है, जो भी मैंने मसीह के लिए खोया, जो भी मैंने खोया, मसीह को पाने के बदले में जब मैंने मसीह को पाया, वो सारी चीजें मुझे क्या लगती है? कूड़ा और कचरा, रबिश। आज हमने प्रभु के लिए ज्यादा कुछ खोया नहीं। मैं यहाँ पर जितने भी बैठे, इंक्लूडिंग मी, ऐसा नहीं कि हमने कुछ, हमारी परसिक्यूशन हुई या कोई, पॉल ने वो सब भी झेला। द लीस्ट आई कैन से इज, मेरा जो सिंफुल लाइफस्टाइल था या जो मेरे लिए प्लेजर्स हुआ करते थे, वो जब सारे निकल गए और आज मुझे मसीह मिला, कैन आई से कि मसीह की तुलना में वो सारी बातें कूड़ा और गोबर थी। जस्ट थिंक ऑफ इट। नहीं, अगर हमें लगता है यार गोबर तो बड़ा अच्छा लगा मुझको यार, लिटरली जो वर्ड है ना, इट्स अ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट। मतलब ये जो हम गोबर भी, मैं थोड़ा डिसेंट वर्ड यूज करूं, पॉल ने तो बहुत ही खतरनाक वर्ड यूज किया वहां पर। वो क्या आता है? दिस इज ऑल डंग, ह्यूमन डंग। लेकिन वही ह्यूमन डंग हम सब लोग एंजॉय करते थे एट वन पॉइंट में। डू वी रियली लुक एट इट एज डंग? क्या हमें लगता है ये गोबर था, ये जो सारे पाप थे हमारे, ये सारी चीजें थे? दैट्स द क्वेश्चन। क्या आज हमें लगता है ना ये गोबर भी तो अच्छा ही है ना, मतलब नॉट दैट बैड, इसमें एंजॉयमेंट मिलता है, राइट? ऐसा हमें लगा तो कुछ प्रॉब्लम है। फाइनली घर पे होमवर्क, मैंने कहा था, सॉरी मैं आखिरी वचन दूंगा, लेकिन वचनों को आई थिंक देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? Hebrews 3 12 से आगे पढ़ना। ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन है कि हमें किस चीज से सावधान रहना है, कि कैसा एक नया हृदय पुराना बन सकता है, कठोर बन सकता है और नाश हो सकता है। Hebrew 3, राइट? बट अभी के लिए 12 पढ़िए, 12 और 13। इसका एंड तक घर पे पढ़ लेना। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। मैं यही करने की आज कोशिश कर रहा हूँ, और हम सब करनी चाहिए। क्या मैं और 5 मिनट ले सकता हूँ इस जरूरी विषय पर? जब मैं इस स्थिति में आया था, ऐसा मत समझना कि जिस दिन से मैं विश्वासी बना उस दिन से मैं बस
नीलगिरी से लेके एवरेस्ट, एवरेस्ट से लेके और स्वर्ग पहुंच गए। इट्स लाइक और बेटर एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास, बट आप समझ रहे हो ना, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, ऊंचाई से, ऐसा नहीं था। मेरी भी जर्नी ऐसी ही थी, बीच में काफी सारी वादियां मैंने देखी। एंड आई एक्सपीरियंस कि वेरी देर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं, राइट। और एक समय था जब मैं इन रीजंस को किसी और के ऊपर ब्लेम कर देता था। ये तो ऐसे चर्च खराब था हमारा, ये पास्टर सही नहीं था, या मेरी परिस्थितियां ऐसी थी। कभी भी याद रखना, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लो। किसी के ऊपर उसको थोपने की कोशिश मत करना, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब आप गिरते हो, जब आप पाप में पड़ते हो, ये प्रभु से कहना, प्रभु ये मेरी गलती है, मैंने किया है प्रभु, ये मेरे कर्मों का फल है जो आज मैं सह रहा हूं। किसी को दोष मत देना, नहीं तो प्रभु से आपको कोई अनुग्रह नहीं मिलेगा। और यही गलतियां मैंने की। दोस्तों, जहां याद रखना, आपको संभालने के लिए बहुत सारी चीजें प्रभु ने रखी है, लेकिन अल्टीमेटली रिश्ता आपका और प्रभु का है, मेरा और प्रभु का है। प्रभु जानता है आपको कैसे बचाना, चाहे आप कितनी बुरी परिस्थिति में हो, अगर आपका हृदय सही जगह हो तो। एक समय आया जब दुनिया की चीजें फिर से देखो, हम एक और रियलिटी हमारे सामने, जिसके बारे में अगले दिनों में बात करूंगा। हमारा हृदय जरूर नया होता है, लेकिन हम एक पुराने शरीर में रहते हैं, और इस पुराने शरीर में वो सारे स्वभावों का एक एक रिपोजिटरी कहो, उसकी जो इच्छाएं है ना, ये इच्छाएं एक, आपको पता है कंप्यूटर में कॉपीड फाइल्स होती है, मास्टर फाइल की कॉपीज होती है, राइट। ऐसे कई सारी इसकी कॉपीज हमारे शरीर में कूट कूट कर भरी है, इंस्टिंक्ट जिसको हम कहते हैं। और अगर हमारा मन भी अगर बदला है तो ये शरीर कई बार हमें खींचता है, और ये अगर हमें समझ में नहीं आए तो वी आर बैक इन ट्रबल। सो कई बार ऐसे हुआ जब फॉर वट एवर रीजन मैं परमेश्वर से दूर होने लग गया, और इन चीजों की इच्छाएं वापस मेरे जीवन में आने लगी। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, कई बार बहुत समय के बाद, मार खाने के बाद, लेकिन समझ में आया, यार मैं कहीं तो गलत हूं, कुछ तो गलत हो रहा है, मैं प्रभु से बहुत दूर जा चुका हूं। और याद रखना, जितनी भी बार मैंने प्रभु से प्रार्थना की, क्षमा मांगी, हमेशा मुझे प्रभु का अनुग्रह मिला। यह बात आपको प्रोत्साहित करनी चाहिए। प्रभु कभी हमें छोड़ता नहीं। जब आप सच्चा पश्चाताप करते हो, चाहे आप कितनी बड़ी खाई में क्यों ना हो, वो आपको उठाएगा, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता किसी का नाश हो। कितने लोग उसकी स्तुति करते हैं इसके लिए, कितने लोग इसके लिए धन्यवादित है कि हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, वो हमारा पिता है, वो नहीं चाहता किसी का नाश हो, इसीलिए वो सब कुछ करता है, तकलीफ भी देता है, एक ही मकसद के लिए। किसके लिए? कि वो हमें बचाए। मुझे कभी ये समझ में नहीं आता था कई बार, कैसे मैं इतना परमेश्वर से दूर हो गया, कैसे मैं इन शारीरिक चीजों से इतना प्रेम करने लग गया, कैसे जरूरी चीजें जो मेरे लिए जरूरी थी, जैसे पैसा कमाना, कुछ और करना, ये मेरे लिए इतनी बड़ी कैसे बन गई। मैं इतना ड्रिफ्ट कैसे हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक, मैं अपने आप को संभालने नहीं पाया, मैं इन चीजों को आइडेंटिफाई करना नहीं पाया। एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास वैसे दोस्त नहीं थे, जो दोस्ती आज हमें बनानी है। क्या कहा है इस वर्स में हमारे लिए? एक दूसरे को चिताओ, समझाओ। हमारे अंदर लास्ट टाइम हमने बात की, ऐसा रिश्ता होना चाहिए जब हमें से कोई दूर जाता है, हम उसे बता सके कि भाई तुम कहीं ना कहीं जा रहे हो, मैं देख रहा हूं। और उस बंदे में, उस व्यक्ति का भी ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो इस बात को स्वीकार करे। ऐसे हम एक दूसरे को संभाल सकते हैं बड़ी तकलीफों से, खाइयों में गिरने से। अगर हम अपने आप को एक दूसरे से दूर रखें, इन चीजों से दूर रखें, तो हम कभी उस मार्ग पर सीधाई से चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, अचानक से फिर बाद में मैं सोचता यार इतने में चीजों में ये कैसे, क्या मैं फंस गया है। उदाहरण बहुत दे सकता, लेकिन मेरे पास समय आज कम है, इसीलिए हिब्रूज 4:1 में एक फाइनल वार्निंग है कि याद रखो, इसीलिए तुम क्या करो, हिब्रूज 4:1 में, इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। कोई वंचित रह जाए, प्लीज सावधान रहना। आइए यहाँ पर रुकते हैं।